Myself Ankita, and today I'm going to discuss two theorems which is important for 6th, 9th, 8th, 7th up to 10th class, even so on. So please pay attention while watching this video. The first theorem I'm going to discuss is angle sum property of a triangle. So what this theorem says, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. So statement is the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री. देख लेते हैं स्टेटमेंट अब हमें क्या कहती है कि एक ट्रायंगल है, लेट इट बी पी क्यू आर. इसके इंटीरियर एंगल्स 1, 2, 3, इसका सम क्या है 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. देखते हैं कैसे कर सकते हैं. पहले स्टेटमेंट कहती है गिवन क्या दिया हुआ है, दैट पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल. और क्या चीज गिवन है, एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. देन हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज माय एम, अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम, मुझे क्या प्रूफ करना है 180 डिग्री. देन अगर हम ध्यान से देखें इस स्टेटमेंट में, ना तो मेरे पास कोई एंगल, ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ना लीनियर पेयर, ना अल्टरनेट इंटीरियर, ना अल्टरनेट एक्सटीरियर, इनमें से कोई यूज नहीं हो रहा. सो नेक्स्ट पार्ट में किस पे मूव करूंगी, कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू क्यू आर. क्यू आर की लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, पासिंग थ्रू, किससे पास होती हो, पॉइंट P. इस पॉइंट से पास होती हो, हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है. क्लियर. हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो QR के पैरेलल है और किस पॉइंट से पास हो रही है, P पॉइंट से पास हो रही है. अब एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री. 4, 5. अब एंगल 4, 1 और 5 को ऐड करो तो मेरे पास स्ट्रेट एंगल बन रहा है. सो स्ट्रेट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. प्रूफ इज, लेट इट बी ए बी. ए पी बी इज अ लाइन. यही चीज हम कंस्ट्रक्शन में बोल चुके हैं. हमने एक लाइन ड्रॉ करी है. अब एक लाइन है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा. सो कैन आई राइट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है, स्ट्रेट एंगल. वैसे इसमें आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो, आप ऑलरेडी लिख चुके हो, दैट ए पी बी इज अ लाइन. क्लियर. So let this equation be 1. अब हमने कंस्ट्रक्शन में एक चीज और बोली है. क्या बोला है, दैट क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी. अगर मैं चीज ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ पे Z बन रहा है A P Q R.
So angle 2 is equal to angle 4. क्यों इक्वल है? Alternate इंटीरियर एंगल. जब लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. सिमिलरली 5 and 3, angle 3 is equal to angle 5. Reason same, alternate interior angle. Let it be the equation 2. Clear? अब देखिए क्या इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास रिलेशन है? यस. एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 3. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. अब हमें इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है. 4 की जगह क्या लिखेंगे? एंगल 2. एंगल 2 प्लस 1 एज इट इज. और एंगल 5 की जगह क्या लिखेंगे? एंगल 3. एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी. दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री. सो यहाँ पे ये चीज हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती है. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. Now I'm going to pass to the next theorem, which is also important for from 6th to 10th class. Even so on, आगे भी कर सकते हो आप यूज उसे. That is exterior angle property. Second one is exterior angle property. अब exterior angle property की स्टेटमेंट क्या होती है? If a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angle. अब इसी स्टेटमेंट को फिगर के साथ समझते हैं. इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है. लेट इट बी ए बी सी. इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, एक कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दे. मैंने इसके बीसी की साइड को प्रोड्यूस कर दिया. देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, हमारे पास कौन सा एंगल बना? दिस वन इज exterior angle. Exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angle. अब इसके इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं? दिस एंड दिस. 1 2 3 एंड 4. क्लियर? तो 4 के ऑपोजिट एंगल 1 एंड 2. तो हमें क्या स्टेटमेंट कह रही है कि एंगल 4 किसके इक्वल है? किसके सम के इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 2. This thing we need to prove. Clear? Now, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. फर्स्ट इज गिवन. अब चीज गिवन क्या है? अगेन ABC is a triangle. Clear? Then अब हमें प्रूफ
इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। प्रूफ देख लेते हैं। अब मेरे पास क्लियर फिगर में मुझे एक चीज आप विजिबल है, अगर आप ध्यान से देखो, क्या 3 और 4 में हमारे पास रिलेशन है? ऑब्वियसली है, बिकॉज BC को तो हमने प्रोड्यूस किया, तो स्ट्रेट लाइन है, कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। क्लियर? अब यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स था, कॉमन आर्म थी, स्ट्रेट लाइन बन रही थी, सो इट इज अ लीनियर पेयर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने एक और थ्योरम सीखी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल सम property of a triangle, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब अगर मैं ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 को, मेरे पास क्या चीज कॉमन है? एंगल 3। मतलब दोनों इक्वेशन में अगर एंगल 3 की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मैं उसे कंपेयर कर सकती हूँ। सो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में देख लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3। इसी को फर्दर देखते हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करके हम इक्वेशन एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। लेट द इक्वेशन बी 4। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखूं, मेरे पास क्या चीज कॉमन है? एंगल 3, और एंगल 3 दोनों साइड पे लेफ्ट साइड पे है, सो आई कैन कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों को कंपेयर करा, दैट 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू माइनस एंगल 4। अगेन माइनस से माइनस कैंसल। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम प्रूव हो जाती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को रीड कर रही हूँ। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट कोई एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। आज हमने दो थ्योरम सीखी हैं। फर्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या था कि इंटीरियर एंगल्स के सम को हमने किसके इक्वल प्रूव किया? 180 डिग्री। एंड सेकंड में क्या था? एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। Thank you so much. In next video I am going to discuss last worksheet of this chapter. Please watch that video also. Thank you so much. Do like, subscribe and share this channel. Thank you.